मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। आपको मालूम है आरपीएससी जो है जिसका एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड जो है उसका एग्ज़ाम होने वाला है सेकंड ग्रेड का। तो इस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हम शुरू कर चुके हैं और आज का जो पहला सवाल होने वाला है, देखिए आज हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधे प्रैक्टिस के तौर पर हम बात करते हुए चलेंगे। थोड़ा टाइम कम है और आप क्वेश्चन खुद भी आप पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, देखिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए जो आरपीएससी है इसकी अच्छी तैयारी करने के लिए अपनी किताब शाहीन को मंगा सकते हैं। शाहीन अगर नहीं मंगा सकते हैं तो प्रैक्टिस जो 20 प्रैक्टिस सेट हैं शाहीन में, उनको नोट्स के तौर पर आप मंगवा सकते हैं। लेकिन शाहीन अगर आप मंगवाएंगे तो उस किताब के अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे 27-28 पेज में जो इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, और प्लस ये जो है आपके सामने प्रैक्टिस जो दी गई है उसके अंदर वो भी आपको मिल जाएगी। और इस प्रैक्टिस को आपको बाकायदा ओमार सीट पे घर पे करना है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपसे एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है। और इसके अलावा फ्री में हमने लगभग आपको पता है कि 4 प्लेलिस्ट ऐसी बना के रखी हैं जिनमें प्रैक्टिस कराई हुई है। लगभग 10 से 15 हज़ार क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। बाकी वन लाइनर क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस खास तौर से आपको देखने की ज़रूरत है लगातार। आज का पहला सवाल देखिए, सवाल है किसका लिखा हुआ कालम आखिरी सहीफ़ा है। तो आखिरी सफ़ा जो है, आखिरी सफ़ा किसका लिखा हुआ कॉलम है? क्या अजीज़ अहमद सही होगा, ख्वाजा अहमद अब्बास होगा, राजेंद्र सिंह द्विवेदी हैं या बलवंत सिंह हैं? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया है बी, उसका आंसर सही है, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास आपका आंसर एकदम राइट होने वाला है। ख्वाजा अहमद अब्बास याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए आरपीएससी जो है वो लगातार टफ क्वेश्चन पूछती है और अपनी प्रैक्टिस चाहे किताब शाहीन की हो, चाहे दूसरी नोट्स की प्रैक्टिस हो या फिर वीडियो में प्रैक्टिस हो, हम थोड़ी सी टफ कराने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि आप लोग उभरने लगते हैं, लेकिन कड़वी दवाई होगी तो फ़ायदा भी जल्दी और अच्छा करेगी। अब ये देखिए, ये जो प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं ये एनसीईआरटी से सवाल बनाता है आरपीएससी। तो एनसीईआरटी और आरपीएससी की जो अपनी किताबें हैं उनसे ये सवाल प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। देखिए, मॉडर्न आदमीनामा किसकी लिखी हुई पैरोडी है? आंसर आपका कौन सा सही होगा? सैयद मोहम्मद जाफ़र हैं या फिर फ़रक़त काकुलवी हैं या फिर सैयद ज़मीर जाफ़री हैं या फिर इसके बाद में दिलावर फ़ुगार हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और जिसने दिया होगा फर्स्ट यानी सैयद जाफ़र, आप जिसने भी दिया है सैयद मोहम्मद जाफ़र, उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। यानी इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आगे देखिए, अगला सवाल है, दर्ज झेल में से किसकी मशहूर नज़्म प्रोफेसर नामा है? ये देखिए, अभी जो 2026 जो जनवरी है, 2 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यही सवाल डायरेक्ट पूछा हुआ है। बल्कि इस प्रोफेसर नामा के एक बंद दे दिया था और पूछ लिया था कि किसका लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। क्या इसमें अज़ीम बेग चुगताई हैं या फिर रज़ा नक़वी वाही साहब हैं या फिर मल्ला रमौज़ी हैं या हनी जो है हबीब तनवीर हैं? देखिए, इन सभी क्वेश्चनों को मैं पहले भी प्रैक्टिस शायद करवा चुका हूँ और मैंने इनका एक्सप्लेन भी किया है। वो वाली वीडियो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो इसमें जिसने भी आंसर दिया होगा बी, उसका एकदम आंसर सही होने वाला है। रज़ा नक़वी वाही का नाम आपको याद रखना है। आंसर आपका सही होगा बी। जिसका भी है बी वो बिल्कुल सही होने वाला है। आप में से देखें कौन बताएगा। हबीब तनवीर की पैदाइश कमेंट करके बताइएगा कब हुई है। इसमें से गुलाबी उर्दू किसने किताब लिखी है ये बताइएगा। और अज़ीम बेग चुगताई जो हैं वो राजस्थान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंटों में आते हैं अज़ीम बेग चुगताई। इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा डिटेल में, ख़ास तौर से आरपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि राजस्थान की किस रियासत से इनका संबंध है ये आपको कमेंट करके बताना है। इसी तरीके से महमूद शिरानी हैं और अख्तर शिरानी हैं, उनको भी राजस्थान के लिए ज़रूर पढ़िएगा। इनसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखिए, दर्ज झेल में से किसको अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपको हर हाल में इसको नोट करना चाहिए। तो कौन है? कन्हैयालाल कपूर हैं, शौकत थानवी हैं, पतरस बुखारी हैं, नसीरुद्दीन हाशमी हैं। याद रखिएगा ये चारों जो हैं वो वहाँ के सिलेबस में शामिल हैं जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड राजस्थान का। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा पतरस बुखारी। पतरस बुखारी, फटाफट बताइए पतरस बुखारी की पैदाइश जो है वो किस सन में हुई है? ये आपको जवाब देना है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखें कौन है जो जवाब देगा। तो पतरस बुखारी की पैदाइश आपको बताना है कब हुई है, और ये बताना है कि पतरस बुखारी का इंतकाल किस शहर में हुआ है। हिंदुस्तान से बाहर जिनका इंतकाल हुआ वो आपको खूब याद रखना है। आगे देखिए, दर्जा झेल में से आपका अभ्यास होता रहेगा, कमेंट करने की कोशिश कीजिए। दर्जा झेल में से किसकी पैदाइश जो है वो गुजरात में हुई थी? तो गुजरात में इनमें से किसकी पैदाइश हुई है?
हनीफ नकवी की हुई है, खलीक अंजुम साहब की हुई है, या फिर अब्दुल कवी दसनवी की हुई है, या फिर मालिक राम की हुई है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, और जिसने जवाब दिया है डी, उसका आंसर एकदम सही होने वाला है, मालिक राम। आपको फटाक से इनके बारे में बता देना चाहिए कि पैदाइश इनकी किस सन में हुई है, ये आपको कमेंट करके बताने की कोशिश करना चाहिए। पैदाइश हर हाल में याद रखिए। दूसरी बात, इन्होंने गुबार खातिर को मुरतब किया था। दूसरी बात, जो गुबार खातिर शाया हुई उसको मुरतब करने का काम मालिक राम ने किया है। आप में से बताना है किस सन में किया है। देखते हैं आगे। देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपना नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें आप जुड़ सकते हैं अपने ग्रुप में, लेकिन सिर्फ हम उर्दू वालों को जोड़ेंगे। और दूसरी इसमें शर्त यह है जुड़ने की कि इसमें उर्दू के हवाले से अगर आपको कुछ काम करना हो तभी हम जोड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ नौकरियों के पीछे हम नहीं दौड़ाते हैं बच्चों को। आगे देखिए, वो बहुत लोग भी तैयारी कराते हैं, पेड कोर्स भी बेचते हैं, आप उनका कर सकते हैं। बाज़ार खुला है, जी चाहे जहाँ जा सकते हैं। नज़्म तबातबाई का असल नाम आपको बताना है। सैयद अली हैदर है, या साथ साथ में मोहम्मद अशद है, या फिर मुंशी अमीर है, इसके अलावा जो है तुफ़ैल अहमद है। तो इसमें आंसर नज़्म तबातबाई जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नज़्म तबातबाई ने जो है वो गोरे गिरेवा के नाम से तर्जुमा किया है। किस नज़्म का किया है गोरे गिरेवा के नाम से तर्जुमा? आंसर आपका पहला वाला सही होगा, सैयद अली हैदर। सैयद अली हैदर का नाम आपको याद रखना है। आगे है रतन सिंह का पहला अफसानवी मजमुआ पहली आवाज़ किस सन में शाया हुआ था? यहाँ पर कई क्वेश्चन आपके सामने अच्छे हैं जो आपके काम आ सकते हैं। देखिए, रतन सिंह जो हैं उनका पहला शेरी मजमुआ आपको याद रखना चाहिए। जो गैर जो है ईमान मुस्लिम हैं उर्दू में जिन्होंने काम किया है, चाहे वो फ़राक हों, चचक बस्त हों, रतन सरसार हों, चाहे फिर रतन सिंह हों, या जो है और भी बहुत सारे ऐसे हैं, उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। उनके बारे में सवाल बनना ही बनना है। अब इसमें आपको देखिए, पहली आवाज़ अगर ये डायरेक्ट खाली पूछा जाए पहली आवाज़ किसका है, तो आपका जवाब हो जाएगा रतन सिंह का। किस सन में है, तो आपका 1969 में आया है। 1969 में। आप में से कमेंट करके बताइएगा कि 1969 में किसको सबसे पहले ज्ञानपीठ उर्दू में हासिल हुआ है। आगे देखिए, सांसों का संगीत। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ है। ये नॉवेल है दरअसल। किसका लिखा हुआ है, ये आपको फटाफट जवाब देने की कोशिश करना है। रतन सिंह का है, कमर रईस साहब हैं, खुर्शीदुल इस्लाम हैं, या फिर इंतज़ार हुसैन हैं। आपको बस ये बता देना है कि इंतज़ार हुसैन का खुदा की बस्ती जो है लिखा हुआ नावल है। कितने दिन में लिखा था? देखें, बहुत बारीक सवाल मैंने पूछ दिया है कि खुदा की बस्ती इंतज़ार हुसैन का कब लिखा गया है। और माहिर जो है वो मुंशी प्रेमचंद कमर रईस साहब को माना जाता है, सबसे ज़्यादा मुंशी प्रेमचंद पर काम किया है। अब इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो रतन सिंह होगा। सांसों का संगीत आपको याद रखना है, रतन सिंह का नॉवेल है। कमर रईस साहब की आपको पैदाइश बताना है, अगर कमेंट कर सकते हो तो बताइएगा ज़रूर। थोड़ा सा कोताही ज़ौक़ अम्ल है, ख़ुद गिरफ्तारी जहाँ बाजू समटे वहीं सयाद होता है। ये शेर आपने कई बार पढ़ा होगा असगर गोंडवी का। तो ये शेर उन स्टूडेंटों के ऊपर बिल्कुल सादिक होता है जो सिर्फ पिक्चर की तरह, मूवी की तरह वीडियो देखना शुरू करते हैं और बस देख रहे हैं और सोचते हैं एग्ज़ाम निकल जाएगा। नहीं निकलेगा। आप जब वीडियो देखें तो कलम आपके हाथ में होनी चाहिए और कापी आपके हाथ में होनी चाहिए। और मेरा कोई भरोसा नहीं कब हम काम की बात कह दें, कब दिल को दुखाने वाली बातें कह दें, क्योंकि मुझे दोनों बातों में बहुत मज़ा आता है। दिल को दुखाने में बहुत मज़ा आता है और दूसरी चीज़ काम की बात बताने में बहुत मज़ा आता है। तो आप अलर्ट रहिए। हमको कोई अफसोस ही नहीं होता है किसी का दिल दुखाने में। दर्जा झेल में से किस अदीब की पैदाइश जो है वो 1919 में हुई है? तो 1919 आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। क्या इंतज़ार हुसैन आंसर सही होने वाला है? क्या जो है वो हसन अस्करी हैं, या फिर मुमताज़ जो हैं शीरी हैं, या फिर जो है वो क़य्यूम नज़र हैं? फटाक से जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो आंसर जिसने भी दिया है हसन अस्करी का नाम आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हसन अस्करी का। आगे देखिए, अंधी अपनी कहानी कल रात किसकी लिखी हुई नज़में हैं? कितनी नज़में हैं? 3। कल रात, अंधी, अपनी कहानी, अंधी, ये तीनों आपको बताना है किसकी नज़में हैं। मुख्तार सिद्दीकी की हैं, अख्तर हुसैन रायपुरी की हैं, क़य्यूम नज़र की हैं, या फिर नून मीम राशिद की हैं। आरपीएससी वालों के लिए ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 नियमों के बारे में आपको जानना चाहिए। इन तीनों के बारे में देखिए, जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं इनके बारे में हम डिटेल में पीछे पढ़ा चुके हैं। वो प्लेलिस्ट माई क्वेश्चन के नाम से है, उसे ज़रूर देखिएगा। बाकी एनसीईआरटी की जो मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है उसको भी ज़रूर देखिएगा। आपकी मर्ज़ी है, एग्ज़ाम निकालना हो तो देखिएगा, बाकी हम तो सिर्फ बता ही सकते हैं। और बाकी अपनी किताब जिनके पास है तो बहुत अच्छी खासी पोजीशन में उम्मीद करता हूँ करेंगे और करते आए हैं। तो अब इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा क़य्यूम नज़र। क़य्यूम नज़र। आरपीएससी राजस्थान वालों का बहुत बहुत धन्यवाद है। कम से कम राजस्थान में आरपीएससी के लिए 80 से ज़्यादा किताबें आरपीएससी वालों ने मंगाई हैं।
तो बहुत अच्छी तरीके से बच्चे आरपीएससी में राजस्थान वाले तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, राजस्थान में अगर आप हैं तो जीके जीएस भी अगर आप चाहो तो अपने चैनल पर मैंने पढ़ाया हुआ है, वो देख सकते हो। अपने जो है सिलेबस है उन टॉपिकों को देख सकते हो, मैंने प्रैक्टिस कराई है। दर्ज झेल में से किस अदीब की पैदाइश 1917 में हुई है? 1917 आपको पैदाइश बताना है। उम्मीद करता हूँ क्या आपका आंसर सही होगा। कमर जो है वाकर मेहंदी हैं, या फिर ज़ेब गौरी हैं, या फिर ज़िया जालंधरी हैं, और साथ साथ में मुख्तार सिद्दीकी हैं। देखिए पीछे वाले बात मैं कर रहा था, यहाँ पर मुख्तार सिद्दीकी वाला आंसर सही होने वाला है। फटाफट जवाब दीजिए, मुख्तार अहमद सिद्दीकी। आगे देखिए, अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से किसकी कुल्लियात सरशाम से पस हर्फ तक, अब ये यहाँ से थोड़ा नीचे कर देते हैं, कट जाएगा। हाँ, यहाँ से देखिए, सरशाम से पस हर्फ तक जो है वो किसके नाम, किसकी जो है वो कुल्लियात है, इस नाम से शाया हुई है। ज़िया जालंधरी हैं, अमीर खनफी हैं, मोहम्मद अलवी हैं, और जो है मजहर इमाम हैं। राजस्थान वाले के लिए ये चारों राइटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें ख़ास तौर से अमीर खनफी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, और मोहम्मद अलवी के बारे में। इन दोनों के बारे में पीछे राजस्थान कई बार सवाल बना चुका है, तो इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इसमें जो आंसर आपने दिया है वो है ज़िया जालंधरी। इनका आपको याद रखना है, इनकी आपको कुल्लियात का नाम याद रखना है। हर्फ किसकी अच्छा कुल्लियात है, फटाक से कमेंट करके बता दीजिए फिर इसी बात पर। आगे देखिए, तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ अदब की तलाश। अदब की तलाश किसका लिखा हुआ है? अदब की तलाश किसका लिखा हुआ मजमुआ है? देखिए मैं फिर वही बात कहता हूँ कि आप पूरी वीडियो पहले तसल्ली से सब्र के साथ देखिए। अच्छी लगे तब लाइक करना आपकी ज़िम्मेदारी है, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करना भी आपकी ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ। आप अपना ज़िंदा होने का सबूत ज़रूर दीजिए, चाहे भले डिसलाइक कीजिए। मैं ज़रूर कहता हूँ कि डिसलाइक कीजिए, आप लाइक बिल्कुल ना कीजिए अगर अच्छा नहीं है, और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। इसमें देखिए, अदब की तलाश किसका लिखा हुआ है, तो ये है यहाँ पर आंसर जो आपका सही होने वाला है वो बी होगा। बलराज कोमल का नाम आपको याद रखना है, उन्होंने ये लिखा हुआ है। कुमार पाशी बहुत इंपॉर्टेंट उर्दू में है, और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। अच्छा जी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी स्पेशल जो है वो राजस्थान आरपीएससी के, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकेंड ग्रेड हो, सबके सिलेबस में ये शामिल है। टोक राजस्थान से इनका ताल्लुक़ है, और 1923 में ये पैदा हुए थे। आपने शाहीन पढ़ी होगी, तो 1923 में 6 लोग पैदा हुए हैं। आप में से कोई भी बच्चा कमेंट करके बताए और कौन है जो 1923 में पैदा हुआ है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के बारे में याद है। आबे गुम हो और चाहे चिराग तले, दोनों मजमुआ में जो मज़ामीन शामिल हैं उनको एक बार पूरा ना पढ़िए कि कौन कौन से किस मजमुआ में शामिल है, ये देख लीजिएगा। आबे गुम का पेश लफ्ज़ देख लीजिएगा, चिराग तले का पेश लफ्ज़ किसके नाम से लिखा है वो देख लीजिएगा। ये आरपीएससी ने पीछे पेपर में पूछा है। आगे देखिए, हश्र की सुबह दरख्शां। तो हश्र की सुबह दरख्शां, फटाक से जवाब दीजिए किसके लिखी हुई तसनीफ़ है? तो ये तसनीफ़ है बाकर मेहंदी, या फिर इकबाल मतीन, या फिर आदिल मंसूरी, या फिर जो है ज़ुबैर रिज़वी। तो आदिल मंसूरी का नाम आपको याद रखना है। ये सवाल जो है वो NCERT से लिया गया है। आगे सवाल देखिए, दर्ज झेल में से सिनफ़ी हैसियत से नावल कौन सा है? वो सिनफ़ी हैसियत ढूंढनी है जो नावल की है, यानी इनमें जो दिया गया है इनमें आपको बताना है सिनफ़ी हैसियत से नावल कौन सा है। आगही के वीराने, खाली पिटारियों का मदारी, इसके बाद में नुचा हुआ एल्बम, चिराग तहेदामा। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होने वाला है। आप ये सारी की तसानीफ़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आंसर आपको सही होगा डी, चिराग तहेदामा जो है, चिराग तहेदामा, ये आपको याद रखना, ये नावल है। सिनफ़ी हैसियत क्या है? नावल है। आगे देखिए, दर्ज झेल में से किसकी पैदाइश सियालकोट में हुई? तो सियालकोट में कौन पैदा हुआ? सियालकोट में आपको पता है, इकबाल पैदा हुए हैं, साथ साथ में फैज़ अहमद फैज़ हुए हैं, और सियालकोट में ही ये जो है वो जोगिंदर पाल भी पैदा हुए। इस तरह से आपको तीनों का नाम याद करना चाहिए, याद रहना चाहिए। चलते हैं आगे। अगला देखिए, आलमी अदब की तारीख़। आलमी अदब की तारीख़, ये आपको याद रखना है। आलमी अदब की तारीख़ किसकी लिखी हुई किताब है? जोगिंदर पाल की तसनीफ़ है, बहाव अशरफ़ी की है, शमीम हनफी की है, अतीक़ुल्लाह की है। तो आंसर आपका जिसने भी सही दिया है बी, यानी बहाव अशरफ़ी का नाम, आपको बहाव अशरफ़ी का नाम हर हाल में याद रखना है। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या नहीं भी हैं, आप राजस्थान के हैं, तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो है यूपी में TGT और साथ साथ में PGT जो है, PGT की वैकेंसी आने वाली हैं, उर्दू की वैकेंसी होने वाली हैं। और आज हम बता दें आपको, कोई कितना भी गुमराह करे, इन दोनों एग्ज़ाम में ना तो टेट लगने वाला, ना CTET लगने वाला है, ना तो आपके GK GS पूछा जाएगा। ओनली सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू का एग्ज़ाम होगा, ओनली सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू का एग्ज़ाम होगा।
और इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए ठोस और मजबूत प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको कहता हूं कि 15,000 के अराउंड जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इनको खूब बार बार देख डालिए, अपनी शाहीन का एक एक हर्फ रट डालिए जो उसमें दिए गए क्वेश्चन और नोट्स हैं। बहुत अच्छे से ये एग्ज़ाम निकल सकते हैं दोनों। तो इस तरह से आपको याद रखिए, इनमें जीके जीएस दोनों में नहीं पूछा जाएगा। 90 मतलब 99.9% ऐसा होने वाला है कि इनमें जीके जीएस नहीं पूछा जाएगा। सवाल देखिए, दर्ज झेल में से किस दास्तान को नबीवाद कहा जाता है? तो नबीवाद जो है वो किसको कहा गया? सबसे पहले बात आपको याद रखिए, मुल्ला वजी ने कहा था किसके बारे में? सबरस के बारे में। नबीवाद सबरस के बारे में अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उसके खास तौर से कैरेक्टर। दर्ज झेल में से उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? दिए गए हैं, इनमें पहला ड्रामा आपको ढूंढना है। वैसे सवाल का जवाब जो है वो बदल जाएगा। तो आफताब मोहब्बत है, गांव का नाम ससुराल, या फिर गुले रुखसार, या फिर खुर्शीद। तो दर्ज झेल में से उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? तो इनमें से ड्रामा जो है वो खुर्शीद आपको मालूम होना चाहिए। खुर्शीद पहला ड्रामा है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। अब अगला सवाल देखिएगा है, गालिब का हुलिया। गालिब का हुलिया किसका लिखा हुआ खाका है? गालिब का हुलिया बहुत इंपॉर्टेंट है आरपीएससी वालों के लिए ये सवाल। और ख्वाजा हसन निज़ामी आपके सिलेबस में शामिल है। इस ख्वाजा हसन निज़ामी को पढ़ लीजिएगा, मैंने इसको पढ़ाया है डिटेल में, मोटी मोटी चीज़ें जो पूछी जाती हैं, तो यहाँ पर यही सही होने वाला है। ठीक है, यहीं तक क्वेश्चनों पर हम बात करते हैं। कोई क्वेश्चन गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं डिसलाइक कर सकते हैं। और कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखता है, इसी नंबर के ज़रिए आप किताब मंगा सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके अब आपको बताना है।